ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करें। आप तो रहे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। श्रुति माता ब्रह्मानंद वल्ली के प्रारंभ में ही जो मूल उपदेश है उसको प्रथम पंक्ति में ही कर दिया। ब्रह्मविद आपनोति परम। परम को प्राप्त करने के लिए, जीवन के चरम परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है। यही एक तरीका है, यही लक्ष्य है। और लक्ष्य को तो लक्षणों के आधार पर चलते चलते ही पहचाना जाता है, जाना जाता है और पाया जाता है। बिना लक्षण बताए तो लक्ष्य तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। एक संत हैं, वो कहते हैं कि भाई विदेश बहुत जाते हैं, पहले चिन्मय मिशन में थे, अब छोड़ दिया स्वामी अनुभवानंद जी। तो वो कहते हैं कि भाई एवरी टाइम आई गो एब्रॉड। उन्होंने कहीं आश्रम नहीं बनाया, बस घूमते ही रहते हैं। तो जिस फ्लाइट में भी जाइए तो हर फ्लाइट में 3-4 बाबा जरूर होते हैं। और उसमें कई बार तो पुराने लोग रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट पे, और कई बार नए लोग चले आते हैं। अरे नहीं नहीं साहब, हम जाएंगे, हम ले आएंगे स्वामी जी को, कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब पहचान लेंगे। अब वो सुना उन्हें नहीं और आ गए। और उन्होंने कहा हीथ्रो एयरपोर्ट पे वो हर फ्लाइट में 3-4 बाबा, और वो जो है किसी का सामान पहले आया, किसी का बाद में आया, कुछ हुआ और बस बाहर निकल करके आए। उन्होंने कहा आइए आइए स्वामी जी, आइए आइए, ये माला डाला। और फिर उसके बाद जब चलने लगे तो उनका यू आर स्वामी अनुभवानंद, आपको तो। उन्होंने कहा नहीं नहीं आई एम नॉट स्वामी अनुभवानंद। अरे अच्छा, अब ये तो कह नहीं सकते, तो फिर माला निकालो, हम तो माला उनके लिए लेके आए माला। तो उन्होंने कहा कि जब लक्षण तो जाने नहीं, लक्षण जाने नहीं कि होती भाई बढ़िया दाढ़ी है, लंबी सफेद दाढ़ी है, ऐसे हैं, कुछ तो लक्षण जानते तो लक्ष्य तक पहुंचते। अब बिना लक्षण जाने लक्ष्य को पाने के लिए चले आए कि नहीं हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, पा लेंगे। तो फिर पालो, कैसे पालोगे बिना लक्षण जाने? ऊल का जुलूल कुछ भी पालोगे और समझोगे पा लिया पा लिया पा लिया। ऐसे ही आदमी जन्म जन्मांतर में उस ब्रह्म को संसार में ही कि नहीं हम उस ब्रह्म सुख को, उस ब्रह्म सत्य को संसार में ही पालेंगे, मनमानी लक्षण करता है और फिर उसको पाने की कोशिश करता है और पा नहीं पाता है और पछताता है कि गलत, थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि गलत गले में माला डाल दी है। जो लक्ष्य नहीं था उसका वर्ण कर लिया और इसलिए लक्ष्य छूट गया। तो इसलिए लक्षण बहुत आवश्यक है, बिना लक्षण के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो श्रुति ने तुरंत ही बताया, पहले तो लक्ष्य बताया कि ब्रह्मविद आपनोति परम, परम को प्राप्त कर जिसकी तुमको जन्म जन्मांतर से तलाश है,
उसको पाने के लिए तुमको इस चेतना को, जिसको तुम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हो, उसको ब्रह्म के रूप में जानना होगा। और जानने ही की है बस। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। बस जान करके ही उसको पाना है, करके पाने का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आपके बाहर की कोई चीज होती तो उसको कर्म से पाया जा सकता था, कोई उपासना से पाया जा सकता था। जो आपका स्वरूप ही है, जिस पर केवल एक अज्ञान का पर्दा पड़ा है, तो केवल अज्ञान का पर्दा तो ज्ञान से ही नष्ट होगा। अगर आपने रस्सी को सांप पहचान लिया है तो चाहे जितना लाठी मारोगे, सांप जब ही नहीं तो वहां सांप मरेगा क्या? और चाहे जितनी प्रार्थना करोगे कि हे सर्प तुम मत काटना, तुम चले जाना, जब वो है ही नहीं तो क्या प्रार्थना से वो चला जाएगा सर्प? वो तो ज्ञान से ही जाएगा, अधिष्ठान ज्ञान से जाएगा। चेतना का जो सच्चा स्वरूप है उसके ज्ञान से ही, जो तुम भ्रांति से जिसको सत्य माने बैठे हुए हो, उस भ्रांतिजन्य सत्य का निवारण अधिष्ठान ज्ञान से ही होगा। जब तक इस चेतन के ब्रह्मत्व को नहीं समझा जाएगा तो इसी चेतन को तुम जो जीव मान करके बैठे हुए हो, तुम जीव ही मानते रहोगे। और जीव तो फिर सुखी दुखी होता ही है। कर्ता भोक्ता हमेशा सुखी होगा, कभी दुखी होगा। सुख दुख के पार नहीं जा पाओगे, आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी, और संसार में ही लक्ष्य दिखता रहेगा। क्योंकि जीव तो इंद्रिय आश्रित उसका ज्ञान है, इंद्रिय आश्रित उसका सुख है, और विषय आश्रित ज्ञान है, और विषय आश्रित सुख है। और यहां तो जब इंद्रिय आश्रित है तो बाहर कभी नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बाहर जिन चीजों को हम पाने को दौड़ते हैं वही नित्य नहीं है। न इंद्रियों की सामर्थ्य नित्य है, न विषय नित्य हैं। इसलिए अनित्य तो जैसे ही होगा, जो मिलेगा वो छूट जाएगा। कर्म से जो प्राप्त होता है काल में छूट ही जाता है। शरीर भी छूटेगा और शरीर द्वारा पाई गई चीजें भी छूटेंगी। इसलिए तद विज्ञानार्थम, जो अकृत है, जो क्रिएटेड नहीं है, वही सत्य है, और वो हमारा अपना आप, वो चेतन ही है। क्या होता है कि वो चेतन जब बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लेता है, बुद्धि को ही आत्मा मानने लगता है, और बुद्धि के जरिए से मन, इंद्रियों और फिजिकल बॉडी को ही मैं मानने लगता है, आत्मा मानने लगता है, तब बुद्धि को जानने की सामर्थ्य ही उसको अपनी जानने की सामर्थ्य लगने लगती है। और बुद्धि के जानने की सीमा अपनी जानने की सीमा मान लेता है, लेकिन वास्तव में ये बुद्धि एक उपाधि है उस चेतन की। ये जो सीमित सामर्थ्य है जानने की और सीमाएं हैं जानने की, ये औपाधिक सामर्थ्य की सीमा है, ये स्वरूप की सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्म तो अनंतम है, ब्रह्म तो स्वयं सत्स्वरूप है, ब्रह्म तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और ब्रह्म अनंत स्वरूप है। उसका ज्ञान भी अनंत है, और वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो सत्स्वरूप है। ऐसा हमारा स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उस स्वरूप की सामर्थ्य को अगर हम पहचान लें, स्वरूप की सत्यता को पहचान लें, उसके अविनाशी पद को जान लें, उसकी ज्ञान की अनंतता को पहचान लें, तो हमारी फिर जो ये सुख दुख में हिचकोले खाती हुई मन स्थिति और जीवन है, वो समाप्त हो जाएगा। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। जीवन से शोक की निवृत्ति हो जाएगी। तरति शोकम आत्मवित्। शोक और भय की निवृत्ति, अखंड आनंद की शाश्वत प्राप्ति, ये ब्रह्मबोध से ही संभव है। उस चेतन के ब्रह्मत्व के बोध से, जिसको हम अपना आपा जानते हैं। ये जो सीमाएं हमको जो सीमा का अनुभव होता है, वो सब उपाधि से तादात्म्य करके उपाधियों में मैं बुद्धि के कारण ही होता है। जानने की सीमा अपने मरने का भय, शरीर की सीमा
हम खत्म हो जाएंगे। सत्स्वरूप कैसे खत्म हो जाएगा? आनंद स्वरूप कैसे दुखी हो जाएगा? ज्ञान स्वरूप कैसे बेवकूफ बन जाएगा? तो कहा हम जो है ये उपाधि की सीमाओं को मैं बुद्धि करके, आत्मभाव करके उपाधि की सीमाओं को अपनी सीमा मान लेते हैं। हम धन की सीमा को अपनी सीमा मान लेते हैं, धन की सामर्थ्य को अपनी सामर्थ्य मान लेते हैं, यश की सामर्थ्य को अपनी सामर्थ्य मान लेते हैं। कितने लोग जानेंगे, कितने आए और कितने चले गए? का तुम अनंत हो, कौन जानेगा? अनंत को जानने वाला कौन होगा? तुमको जन्माने की कोई यश की कोई कामना की आवश्यकता ही नहीं है। धन सबसे बड़ा जो है चेतन का ब्रह्मत्व वो तुम्हारे पास ही है। इसीलिए कहा बाह्य धन जो है वो तो बहुत ही काम चलाऊ टाइप की चीज है। माग्रदः कस्य सिद्धनम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रदः कस्य सिद्धनम। ये तो सब त्याग पूर्वक भोग के लिए है। जब पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से ऊपर उठोगे, इनसे तादात्म्य का त्याग करोगे, इनको लक्ष्य नहीं मानोगे, आत्मा के ब्रह्मत्व के को लक्ष्य मानोगे, बस तब वो जो त्यागपूर्ण जीवन है वो धन लोलुपता का जीवन नहीं होगा, वो आत्म शांति और आत्म सुख और आत्मरति और आत्म तृप्ति का जीवन होगा। किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनो संजोरे। तब किस कामना से और किस जीव की जीवत्व की या शरीर की रक्षा के लिए, किमिच्छन्न कस्य कामाय, किस कामना से तुम इधर उधर भागोगे? क्या पाने को रह जाएगा? कहा देखो धन की सीमा है, यश की सीमा है, संबंध की सीमा है, लेकिन ये सब औपाधिक सीमाएं हैं। जो जीव और ईश्वर के बीच में हम अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का भेद मानते हैं, ये भी असल में उपाधिगत भेद ही है। जीव जब तक है तब तक वो अल्पज्ञ है और अल्प शक्ति है, और जो मायोपाधिक ब्रह्म है, ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है। लेकिन ये भी औपाधिक सीमा। वही ब्रह्म तत्व जब माया की उपाधि से उपहित होकर के ईश्वर बनता है तो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है, लेकिन अविद्या की उपाधि से उपहित होकर के वही जब जीव बनता है तो अल्पज्ञ और अल्पशक्ति है। ये भी उपाधि की सीमाएं ही हैं, ये तत्व की सीमा नहीं है। ब्रह्म तत्व असीमित है, अनंत है। हम उपाधि की सीमाओं को ही अपनी सीमा मान करके अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का भेद भी कर लेते हैं। ये स्वरूप भेद नहीं है। अब वास्तव में तो ये जो शक्ति आदि है ये भी प्रकृति का ही धर्म है, क्योंकि शक्ति का मापदंड क्या होता है? कहा कर्म शक्ति का मापदंड। प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली, क्यों? क्योंकि इतना सारा कर्म वो कर सकता है, उसके पास पैराफेरनेलिया है, उसकी कलम में ताकत है, उसकी कुर्सी में ताकत है। तो शक्ति जो है वो आत्मा का धर्म नहीं है, ब्रह्म का धर्म नहीं है। ब्रह्म तो निष्क्रिय है, वो क्रिया ही नहीं। क्रिया का मापक शक्ति तो हमेशा कर्म से नापी जाती है। जो ज्यादा कर्म कर सकता है वो ज्यादा शक्तिशाली है। शक्ति का मापक जो है वो कर्म है, और कर्म प्रकृति का धर्म है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। कहा देखो आत्मा कुछ नहीं, आत्मा तो निष्क्रिय है। आत्मा क्यों करेगी? वो कामना के लिए ही तो कर्म होता है। जब उस द्वैत तत्व है तो कर्म किस लिए करेगा, क्यों करेगा? आत्मा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, क्रिया स्वरूप नहीं है, वो निष्क्रिय है। क्रिया तो प्रकृति का धर्म है। गीता जी बार बार आह्वान करती हैं कि देखो कर्म प्रकृति का धर्म है। और फिर अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हो, चेतन हो तुम कहां कर्म करोगे? तो कहते हैं कि देखो ये कर्म क्रिया प्रकृति का धर्म है,
चेतना का धर्म नहीं है, ब्रह्म तो निष्क्रिय है। क्योंकि अगर ब्रह्म में क्रिया हो जाएगी तो क्रिया तो विकार द्वारा, कर्म से क्या होता है, जो चीज पहले नहीं है वो बाद में है, परिवर्तन होता है और कोई प्राप्ति होती है बदली हुई चीज की, और वो बदल जाएगा तो फिर वो ब्रह्म कैसा, वो अगर कुछ नया बन जाएगा तो फिर वो ब्रह्म कैसा, ना ना, वो तो अविनाशी है, वो एक अखंड स्वरस है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो बदलता ही नहीं, वो बदल करके कुछ और बनता नहीं है। क्रिया होते ही तो उसमें विकार हो जाएगा, पूर्व अवस्था का त्याग हो जाएगा, और तब ब्रह्म एक रस नहीं रह जाएगा। ब्रह्म तो निष्क्रिय है, एक रस है, क्रिया प्रकृति का धर्म है। हम प्रकृति में ही कर्म करते हैं, प्रकृति को पाने के लिए कर्म करते हैं, और इसलिए आत्म स्वरूप को विस्मृत करके बैठ जाते हैं। जो चीज महत्वपूर्ण है नहीं वो महत्वपूर्ण लगने लगती है, और जो महत्वपूर्ण है चेतन, उसके स्वरूप, उसके ब्रह्म स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं जा पाता है। इसलिए तो कहा कि देखो ये जो भेद है ये प्रकृति में है, भेद उपाधि में है, चेतन में ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये जो जड़ चेतन का भेद है, जो सजीव निर्जीव का भेद है, ये भी समझाने के लिए है। क्योंकि हम तो अपने को शरीर मान करके बैठे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, ये सब तो प्रकृति का खेल है, पंचभूत का खेल है, अंतःकरण बहिर्करण और स्थूल शरीर। चूंकि जड़ और चेतन की ग्रंथि हमने अपने को माना है, जीव माना है, अहंकार तो जड़ है लेकिन चेतन का प्रतिबिंब पड़ने से वो अहंकार चेतन हो जाता है, फिर चिंतन से जुड़ता है, बुद्धि से जुड़ता है, संकल्प विकल्पात्मक मन से जुड़ता है, इंद्रियों से जुड़ता है, शरीर से और संसार से जुड़ता है, और फिर ये अहंकार ही अपने को मैं मान करके और कामनाओं के पीछे भागता है, सुखी दुखी होता है। ये जो चेतन अहंकार जो ग्रंथि से बन गया, यही तो जीवत्व है, यही तो समस्या है। कहा देखो ये जो दृष्टा दृश्य का चेतन जड़ का भेद बताया जाता है, ये असल में वेदांत का अंतिम सत्य नहीं है, ये प्रारंभिक बात है कि पहले दृष्टा दृश्य विवेक कर लो, आत्म अनात्म का विवेक कर लो, जड़ और चेतन का विवेक कर लो, और फिर अपने को शुद्ध चेतन जान लो, दृष्टा जान लो, अपने दृष्टा को ब्रह्म स्वरूप जान लो, अपने को चेतन जान लो। तो ये जो जड़ चेतन दृष्टा दृश्य का भेद करके, आत्म अनात्म का विवेक करके, नित्य अनित्य का विवेक करके जो भेद बताने की बात होती है वेदांत में, ये प्रारंभिक बात है। अंतिम बात क्या है कि चेतन के अलावा कुछ है ही नहीं। ये जो जड़ था हार्डली एग्जिस्ट, दृश्य का कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, जड़ का कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, अनात्म का कोई अस्तित्व नहीं है, अनित्य का कोई अस्तित्व नहीं है तो ब्रह्म का ही अस्तित्व। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमें अविद्या के कारण वही ब्रह्म चेतन जड़ के रूप में अनुभव में आता है, वही अनात्म के रूप में अनुभव में आता है अज्ञानवश। जैसे स्वप्न में केवल चेतन की किरणों का ही फैलाव होता है, लेकिन हमको तो भेदपूर्ण बाहर और अनंत भेदों वाली जड़ चेतन भेद वाली पंचभूत की सृष्टि अनुभव में आती है। ऐसे ही जागृत में वो चेतन का ही पसारा है, लेकिन लगता है कि जैसे अनंत भेद वाली ये चेतन है, ये सृष्टि है और जड़ है। सजीव क्या है और निर्जीव क्या है? जहां अंतःकरण होता है वही सजीव। घड़ा सजीव नहीं है, ये माइक सजीव नहीं है, ये टेबल सजीव नहीं है। क्यों? क्या यहां आत्मा नहीं है? क्या यहां चेतन तत्व नहीं है? अगर एक ही चेतन तत्व है तो उसके अलावा तो कुछ है नहीं। फिर ये सजीव निर्जीव का भेद क्या होता है? का सजीव निर्जीव का भेद यही है कि जहां अंतःकरण है वहां पर चेतन अपने को प्रतिबिंबित कर पाता है। सूक्ष्म शरीर बुद्धि में ही वो ताकत है कि चेतन सूक्ष्म होने से चेतन को का प्रतिबिंब ग्रहण करने की ताकत सूक्ष्म शरीर में या बुद्धि में होती है।
इसलिए जहां अंतःकरण है उसी को हम सजीव कहते हैं, और जहां अंतःकरण नहीं है, केवल फिजिकलिटी है, केवल जड़ता है, जैसे ये दीवार है, पंखा है, इसका सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसलिए इनको हम निर्जीव कहते हैं। वास्तव में तो जड़ नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन फिर भी सजीव निर्जीव क्या है कि जहां अंतःकरण है। इसीलिए जब ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ के चल देता है तो फिर हम कह देते हैं मिट्टी है, इसको हटाओ। और जो बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर है, जीव है, जो चेतन है, अपनी अगली यात्रा पर चला। तो जहां अंतःकरण है वहां सजीवता है। लेकिन क्या सूक्ष्म शरीर की, बुद्धि की चेतनता अपनी है? नहीं, अपनी नहीं है। वो चेतनता तो आत्मा की ही है। बुद्धि अपने आप में चेतन नहीं है। सूक्ष्म शरीर की चेतनता उसकी अपनी चेतनता नहीं है, वो तो आत्मा से उधार ली हुई चेतनता है। जैसे बाल्टी में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब का प्रकाश बाल्टी के जल में पड़े हुए अपना नहीं है, वो तो सूर्य के प्रतिबिंब से उधार में लिया हुआ प्रकाश है। तो ये बुद्धि भी, ये शरीर मान लो बाल्टी है, और सूक्ष्म शरीर जो है वो जल है, और जो इसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, जैसे सूर्य का बाल्टी के जल में प्रतिबिंब, वैसे मानो आत्मा का प्रतिबिंब इस सूक्ष्म शरीर रूपी जल में पड़ रहा है, और उससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है। अब कैसे ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, मूल स्रोत की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे, तो बाल्टी का जल अगर गंदा होगा तो प्रतिबिंब जो है उतना ब्राइट नहीं पड़ेगा। बाल्टी के जल में अगर बहुत ज़्यादा हलचल होगी तो प्रतिबिंब बिल्कुल ठीक नहीं पड़ेगा। ये हलचल और गंदगी क्या है? तमोगुण और रजोगुण। अगर उसमें गंदी बातें हैं, गंदे विचार हैं, गंदी भावनाएं हैं, गंदा चिंतन है, गंदे संस्कार हैं दुष्कर्म के कारण, तो फिर प्रतिबिंब उस चेतन का साफ अनुभव में नहीं आएगा। वो दिव्यता जो आत्मा की है, जो प्रतिबिंब के भी प्रगाढ़ता और जो उसकी मलिनता है उसमें देखने में आती है। कुछ लोग बहुत शार्प दिखाई देते हैं, बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको कहा जाता है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी रिसेप्टिव, जो चीज़ बताई है। कहा क्यों? क्योंकि बुद्धि सात्विक है, तमोगुण का मैलापन कम है, रजोगुण की क्रियाशीलता भी कम है। हलचल का मतलब क्या है? रजोगुण। अगर बुद्धि से तमोगुण का मैलापन और रजोगुण की हलचल कम हो जाए, सात्विक हो जाए, तो प्रतिबिंब बहुत शार्प पड़ेगा और हम आत्मबोध की तरफ उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। हम उस अधिष्ठान चेतन के सत्य को सात्विक बुद्धि बहुत अच्छे ढंग से जान पाती है। कहा दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जो सूक्ष्म को भी पकड़ लेने वाली बुद्धि है, जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो सात्विक बुद्धि है, वही उस आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप को यानी उसके ब्रह्म स्वरूप को जान पाती है। इसलिए सारा काम बुद्धि पर होना है, क्योंकि जानने का टूल यही है। और काम क्या होना है कि तमोगुण और रजोगुण से इसको मुक्त करना है। और ये कैसे मुक्त होगा? एक किताब है गुरु जी की, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके लिए यह है कि अच्छा संग इस मन को दिया जाए, ये मन अच्छा स्वाध्याय करे, अच्छा चिंतन करे, अच्छी जो है दिनचर्या अपनी रखे, आहार अच्छा हो, विहार अच्छा हो, चेष्टा कर्म अच्छे हों, सब कुछ जब इसका सात्विक होगा तब अपने आप रजोगुण और तमोगुण जाएंगे और बुद्धि अधिक से अधिक सात्विक बनती चली जाएगी। और वो फिर उसमें प्रतिबिंब भी बहुत शार्प पड़ेगा और हम आत्मबोध के निकट से और निकट पहुंचते चले जाएंगे। ये जो चेतना है, इसको ये जब चेतना अपने वास्तविक स्वरूप
अर्थात ब्रह्म स्वरूप को जानती है और बिल्कुल स्पष्टता से जान लेती है, दृढ़ता से जान लेती है, उसमें शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तो यही मुक्ति है। धन्याष्टकम हम लोगों ने एक ग्रंथ पढ़ा था, गंगेशानंद जी ने पढ़ाया था। उसका पहला ही मंत्र में कहते हैं, तज ज्ञानम यत प्रशम करम इंद्रियाणाम। ज्ञान की परिभाषा ही यही बताई। ज्ञान वो नहीं है जो भोग लोलुपता में उतार दे, इंद्रियों को परेशान कर दे कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं माना धन्याष्टकम में भगवान। कहा तज ज्ञानम यत प्रशम करम इंद्रियाणाम। ज्ञान वही है जो इंद्रियों को शांत कर दे, जो इंद्रियों को आत्मोन्मुखी बना दे, वही ज्ञान है। अंतर्मुखी बना दे, आत्मोन्मुखी बना दे, उसी को ज्ञान कहते हैं। तज ज्ञानम यत प्रशम करम इंद्रियाणाम, धन्याष्टकम में कहा। और मुक्ति जो है वो क्या है? तेजवान जी बार बार श्लोक कोट करते हैं, कहते हैं आत्म अनात्म विवेचनम। मनमानी ढंग से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का पाने का एक ही तरीका हो सकता है और है आत्म अनात्म ज्ञान। और ज्ञान भी किस प्रकार का? कहा आत्म अनात्म विवेचनम। आत्मा और अनात्मा के विवेचन से ही मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान प्राप्त होता है। और इससे मिलेगा क्या? स्व अनुभव। मुक्ति किसी दूसरे के अनुभव से नहीं मिल सकती है। कोई भी सुख या ज्ञान अपना ही तो मिलता है, दूसरे को चाहे जितना होता रहे। हमारा सुख है, दूसरा लाख वर्णन करता रहे, उससे हमें क्या? स्वानुभव। मुक्ति का अनुभव तो स्वयं को ही होना चाहिए साधक को, कि हाँ अब तृप्ति हो गई, अब भटकाव नहीं है, हमारा पेट भरा है, इसको हम ही तस्दीक कर सकते हैं, दुनिया में कोई दूसरा तस्दीक नहीं कर सकता। हमको शांति है या संतुष्टि है, यह बात हम ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। नहीं तो हम गाइड के देवानंद हो जाएंगे। गाइड में वो देवानंद चोरी करके भागे और एक जगह आके सन्यासी का वेश, क्योंकि सन्यासी के वेश में चोर को छुपना बड़ा आसान होता है। अभिलाष दास जी कहते हैं नहीं, जब चोर और इसी वेश में छुपते हैं। उनका कहो कि इतनी प्रतिष्ठा है इस वेश की कि चोर को भी जो है वो ये वेश सबसे अनुकूल पड़ता है छुपने के लिए, क्योंकि लोग चोर को भी नमस्कार कर लेते हैं साधु के वेश में देख करके, भले वो चोर हो। वही उसकी कहानी में हुआ। वो मंदिर के पीछे आकर के बैठा और वहाँ जो है बरसात हो ही नहीं रही थी, और उन्होंने कहा अरे स्वामी जी आ गए। वो तो खाना नहीं खाए थे, भाग रहे थे, इसलिए उनका चेहरा, उन्होंने कहा ये तो बड़े ही तपस्वी हैं और बस ये अगर व्रत कर देंगे तो हमारे यहाँ पानी बरस जाएगा। और फिर इतने लोगों की वो देख के, और उन्होंने कहा भाई उनको खाना ही ना दें, और उन्होंने तो तपस्या शुरू कर दी और चौथे पांचवें दिन पानी बरस गया। तो वो बरस गया और उन्होंने जो है, और जो पंडित लोग थे उन्होंने बड़ा विरोध किया कि ये कैसा है। उन्होंने संस्कृत बोली, फिर देवानंद ने अंग्रेजी बोली कि तुम संस्कृत जानते हो तो हम भी अंग्रेजी जानते हैं। ऐसे बड़ी मजेदार, देखिए पलबक की स्टोरी पर आधारित थी, बड़ी जो है अच्छी कहानी थी। लेकिन ये जो है ऐसा कहा आत्म अनात्म विवेचनम। ये दूसरे के कहने से कोई ये नहीं हो जाएगा कि आप ब्रह्मज्ञानी हो गए, न दूसरे के हाँ कहने से हो जाएगा, न दूसरे के ना कहने से हो जाएगा। क्योंकि कई बार लोग अति उत्साह में आते हैं, अरे हमारे गुरुजी ब्रह्मज्ञानी हैं और तुम तो 2 कौड़ी के, तुम तो 2 कौड़ी के। किसी के 2 कौड़ी के कहने से कोई 2 कौड़ी का नहीं हो जाएगा, किसी के ब्रह्मज्ञानी कहने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और वो स्वयं ही अपनी हालत को जानता है कि हम कितने ब्रह्मज्ञानी हैं और कितने संसार ज्ञानी हैं, हमारी आत्मा कितनी तृप्त है और हमारा मन कितना विक्षिप्त है। इस बात को स्वयं ही व्यक्ति बता सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। तो जो श्लोक है कहता है आत्म अनात्म विवेचनम स्वानुभव। आत्म अनात्म का विवेचन करके
ब्रह्मात्मना स्थिति संस्थिति, ये आत्मा जब ब्रह्म बोध में अच्छी प्रकार से स्थित हो जाती है उसी को मुक्ति कहते हैं। और इस बात का स्वयं ही अनुभव किया जा सकता है और स्वयं ही अनुभव करना होगा, किसी दूसरे से इसकी कोई सर्टिफिकेट की संभावना ही नहीं है। और तरीका क्या है इस ब्रह्मात्मना संस्थिति का? आत्म अनात्म विवेचन। फिर कहते हैं श्लोक में कि ऐसी जो मुक्ति है वो पाई नहीं जाएगी, किसके बिना? शत जन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैः बिना न लभ्यते। जब करोड़ों जन्मों के, करोड़ों ही नहीं, शत जन्म कोटि यानी हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स, शत जन्म कोटि सुख, जब सैकड़ों जन्मों के करोड़ों पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के ये आत्म अनात्म विवेक की क्षमता आती है और ब्रह्मात्मना संस्थिति प्राप्त होती है। नहीं तो जब सैकड़ों जन्मों के कोटिशः करोड़ों पुण्य उदित नहीं होते फल देने के लिए, तब तक व्यक्ति को ये सब बात समझ में नहीं आती है। ये जो है गूंगे का गुड़ जैसा ही बनी रहती है। संत बार बार कहते रहते हैं, नानक देव आए चले गए, कबीर आए चले गए, परमहंस आए चले गए, तपोवन जी महाराज आए चले गए, गुरुदेव आए चले गए, जिन्हें कौन कौन संत आए चले गए और कितने आए चले जाएंगे, लेकिन उसको समझ वही पाएगा, ग्रहण वही कर पाएगा, आत्मनात्म विवेक में उतर वही पाएगा, उस बोध को वही प्राप्त हो पाएगा जिसके सैकड़ों जन्मों के करोड़ों पुण्यों का उदय होगा। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य को बढ़ाओ और पाप तो करो ही ना। पुण्य को बढ़ाओ और पाप करो ही ना। और असल में ये पुण्य और पाप भी जीव के ही स्तर की चीज है। ये कोई दृढ़ करके बहुत मजबूत चीज तो है नहीं कि अकाट्य चीज हो। वास्तव में तो कोई चीज तो आत्मा है खाली। इसीलिए भगवान ने अंतिम उपदेश यही किया गीता में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में पूरी तरह से आ जाओ। तुम्हें पाप और पुण्य, क्योंकि अधर्म का मतलब है पाप और धर्म का मतलब है पुण्य, तुम पाप पुण्य का चक्कर ही छोड़ दो, धर्म अधर्म के चक्कर में मत पड़ो, तुम मुझ परमात्मा कृष्ण की शरण में आ जाओ। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जैसे ही व्यक्ति, कोई साधक, मेरा भक्त मेरी तरफ मुंह कर लेता है, बस करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। और शंकराचार्य जी ने जब उस गीता के अंतिम श्लोक पर लिखा, कहा पाप नहीं पुण्य भी चले जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी अहंकार का कारण बन जाता है, पाप पुण्य सब। इसीलिए कहा सर्वधर्मान। धर्म तो, धर्म का मतलब अधर्म और धर्म दोनों, पाप और पुण्य दोनों। पाप पुण्य के परे चले जाओगे, आत्मस्थिति को प्राप्त कर लोगे, परमात्मा कृष्ण की जो स्थिति है ब्रह्मबोध की, वही तुम्हारी हो जाएगी। कैसे? शरणागति से। लेकिन इतना आसान तो है नहीं। हम तो कामनाओं की शरणागति में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि कहने कोई कहते हैं कि हम भगवान के शरणागत हैं, असल में तो भगवान की शरणागत भी हम कामना पूर्ति के लिए ही होते हैं। हम कामनाओं के ही शरणागत हैं, हम परमात्मा के शरणागत नहीं हैं। और जब भगवान ने वो कंडीशन लगाई कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो धर्म तो कर्म क्रियाशीलता का ही होता है, कर्म क्रियात्मक होता है, धर्म मानसिक जो है नहीं होता, क्रियात्मक होता है। पुण्य कर्म करेंगे तो धर्म होगा, पाप कर्म करेंगे तो अधर्म होगा। धर्म मानसिक नहीं होता। जब आप कर्म में उतरते हैं तब आप पुण्य या पाप के भागी बनते हैं। तो धर्म हमेशा क्रियात्मक होता है और कर्म जो है वो बिना कामना के होता नहीं। भगवान क्या कहना चाहते हैं सर्वधर्मान से? कि सर्वकर्मान परित्यज्य।
और कर्मान ही नहीं, कर्म तो कामना के बिना होगा ही नहीं। वो कहना क्या चाहते हैं कि सर्व कामान परित्यज्य, सारी कामनाओं का त्याग करके। नहीं तो अगर तुमने कामनाओं का त्याग नहीं किया तो कर्म का त्याग यानी धर्म अधर्म का त्याग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कर्म का त्याग नहीं हो पाएगा। और अगर कामनाओं का त्याग नहीं हुआ तो फिर कर्म का त्याग भी नहीं हो पाएगा, धर्म धर्म का भी। इसलिए कहना भगवान कहाँ चाहते हैं कि सर्व कामान परित्यज्य मामेकम शरणम, तुम सारी कामनाओं का त्याग करके मुझ एक परमात्मा की कामना करो और मेरी शरण में आ जाओ। इतनी बड़ी कंडीशन है, तब फिर अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि, तब तो मैं ही बचूंगा ही, क्योंकि कामनाएं ही तो पर्दा थी। कहते हैं ये जो मुक्ति है और कामनाओं के त्याग के लिए तप चाहिए। इसीलिए अभी भृगुवल्ली आएगी, उसमें फिर से एक बार साधना बताएंगी श्रुति माता उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध के लिए, और वहां पर बताएंगे कि सबसे बड़ा साधन तप है। सबसे बड़ा साधन तप ही है। क्यों? क्योंकि कामनाओं को नो कहना ये सबसे बड़ा तप है। इतना आसान नहीं है कि कामना के दबाव को नकार करके फिर भी हम प्रभु परायण बने रहें और कामना परायण न हो पाए। इच्छा परायण जीवन छोड़ करके प्रभु परायण जीवन जीना, ईश्वर की आराधना के लिए जीवन जीना, नॉट सो इजी, नॉट सो इजी। तो कहा कि देखो, इसलिए जो तप है वो मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, प्रभु चिंतन की एकाग्रता और कामना चिंतन को छोड़ सके हमारा मन और इंद्रियां, बुद्धि, अंतःकरण कामना चिंतन को छोड़ करके प्रभु चिंतन में लग सके, और वो भी अनन्य प्रभु चिंतन में लग सके। इसके लिए बहुत तपस्वी जीवन चाहिए, अंदर का तप चाहिए और बाहर के तप की जितनी आवश्यकता हो अनुकूल परिस्थिति की। महाभारत में एक श्लोक आता है, मनसश्च इंद्रियाणाम च ऐकाग्र्यम परमम तपः, मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही परम तप कहते हैं। परम तप क्या है? तप का स्वरूप क्या है? देखिए, बाहर का तप कोई बहुत बड़ा, ये बहुत आसान तप है कि चलो भाई आज जो है गेहूं के आटे की जगह सिंघाड़े का आटा, आज जो है वो उस वाले चावल की जगह व्रत वाला चावल, आज इस वाली चीज की जगह आज जो है रिफाइंड की जगह देशी घी। तो उनका इस तरीका की जो है हलवा पूड़ी ये चेंज ऑफ डाइट बहुत आसान व्रत है, इससे आत्मज्ञान नहीं होगा। जो सर्वोच्च की जिस तप से प्राप्त होती है वो मन और इंद्रियों की एकाग्रता रूपी ही तप है। जब कामना प्रेरित चिंतन की जगह प्रभु प्रेरित चिंतन होता है, उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध के लिए चिंतन होता है, मन और इंद्रियां एकाग्र होती हैं, वही सबसे बड़ा तप है। यही तप जो मुक्ति रूपी सर्वोच्च प्राप्ति है वहां तक ले जाने वाला है। ऐसे बताया हमने 100 पेज तक गीता प्रेस की और 79 पेज पर ये कैलाश आश्रम की किताब में हम चर्चा कर रहे थे। थोड़ा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने कक्षा में जहाँ तक पाठ किया था वहाँ तक चर्चा कर ली। अब उसके आगे थोड़ा पाठ करके फिर चर्चा कर ली। ये 100 पेज का सेकंड पैरा, गीता प्रेस की किताब का 100 पेज का सेकंड पैरा और कैलाश आश्रम की किताब का 79 पेज का सेकंड पैरा। आप दोहराइएगा। सर्व एव वल्यर्थः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति ब्राह्मणवाक्येन सूत्रितः स च सूत्रितः अर्थः संक्षेपतः मंत्रेण व्याख्यातः पुनः तस्य एव विस्तरेण अर्थनिर्णयः कर्तव्यः इति उत्तरः
तद्वृत्ति स्थानीयो ग्रंथः आरभ्यते तस्माद्वा एतस्मात् इत्यादिः तत्र च सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति उक्तः मंत्रादौ तत्कथं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं च इति आह तत्र त्रिविधं हि आनन्त्यं देशतः कालतः वस्तुतः च इति तद्यथा देशतः अनंत आकाशः न हि देशतः तस्य परिच्छेदः अस्ति न तु कालतः च आनन्त्यं वस्तुतः च आकाशस्य कस्मात् कार्यत्वात् नैवं ब्रह्मण आकाशवत् कालतः अपि अन्तवत्वम् अकार्यत्वात् कार्यं हि वस्तु कालेन परिच्छिद्यते अकार्यं च ब्रह्म तस्मात् कालतः अपि अनन्तं तथा वस्तुतः कथं पुनः वस्तुत आनन्त्यं सर्व अनन्यत्वात् भिन्नं हि वस्तु वस्तु अंतरस्य अंतो भवति वस्तु अंतर्बुद्धिः हि प्रसक्ताः वस्तु अंतरात् निवर्तते यतो यस्य बुद्धेः विनिवृत्तिः स तस्य अन्तः तद्यथा गोत्वबुद्धिः अश्वत्वात् निवर्तते इति अश्वत्वान्तं गोत्वम् इति अन्तवत् एव भवति स च अन्तः भिन्नेषु वस्तुषु द्रष्टो नैव ब्रह्मणो भेदः अतः वस्तुतः अपि आनन्त्यं कथं पुनः सर्व अनन्यत्वं ब्रह्मणः इति उच्यते सर्ववस्तुकारणत्वात् सर्वेषां हि वस्तूनां काल आकाशादीनां कारणं ब्रह्म कार्य अपेक्षया वस्तुतः अन्तवत्वम् इति चेत् न अनृतत्वात् कार्यवस्तुनः न हि कारणव्यतिरेकेण कार्यं नाम वस्तुतः अस्ति यतः
कारण बुद्धि विनिवर्तेत वाचारंभणं विकारो नामधेयम् मृत्तिका इति एव सत्यम् एवं सदैव सत्यम् इति श्रुत्यन्तरात् तस्मात् आकाशादिकारणत्वात् देशतः तावत् अनन्तं ब्रह्म आकाशो हि अनन्तम् इति प्रसिद्धं देशतः तस्य च अयं कारणं तस्मात् सिद्धं देशतः आत्मन आनन्त्यं न हि असर्वगतात् सर्वगतम् उत्पद्यमानं लोके किंचिद्दृश्यते अतः निरतिशयम् आत्मनः आनन्त्यं देशतः तथा अकार्यत्वात् कालतः तद भिन्न वस्तु अंतराभावाच्च वस्तुतः अतः एव निरतिशय सत्यत्वम्। अब भगवान शंकराचार्य मूल श्रुति के मंत्र पर ही सत्यम ज्ञानम अनंतम की व्याख्या बहुत सीमा तक तो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में की, लेकिन अभी सत्यम की व्याख्या करी, ज्ञानम की व्याख्या भी बहुत विस्तार से की, सबसे ज़्यादा विस्तार से तो ज्ञानम की ही व्याख्या की। लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान शंकराचार्य अभी सोच रहे हैं कि अनंतम की व्याख्या मैंने उतनी स्पष्टता और विस्तार से नहीं की। इसके लिए आगे का ये पैरा जो हमने अभी आज पढ़ा, इसमें थोड़ा और प्रकाश भाष्य में डाला। तस्माद एतस्माद आत्मनः आकाश संभूत, व्याख्या तो मुख्य रूप से अब इसी की बाकी है, लेकिन अनंतता की भी व्याख्या इसी बहाने से भगवान शंकराचार्य करेंगे। कहते हैं सर्वमेव वल्यर्थः ब्रह्मविद् आपनोति परम ब्राह्मण वाक्येन सूत्रितः। ब्राह्मण वाक्य में जो मूल संदेश है इस मंत्र का, ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम मंत्र का, वो आया कि ब्रह्मविद् आपनोति परम। ब्रह्मविद् परम को पा लेता है। कैसे पा लेता है? जान के ही पा लेता है, कुछ करके नहीं, जान के। ब्रह्मविद् आपनोति परम, ये मानो इस पूरी ब्रह्मानंद वल्ली का सूत्र रूप में अर्थ ही कह दिया। सबसे पहले मंत्र में, पहले वाक्य में ही सर्वमेव वल्यर्थम, जैसे इस ब्रह्मानंद वल्ली का, पूरी वल्ली का ही अर्थ निचोड़ करके श्रुति ने इस मंत्र के पहली बात में ही लिख दिया। ब्राह्मण वाक्य ने सूत्रिता, जो ब्राह्मण भाग में के पूरे अर्थ को निचोड़ करके पूरी वल्ली के अर्थ को बता दिया श्रुति माता ने पहले मंत्र के पहले वाक्य में कि ब्रह्मविद् आपनोति परम। फिर कहा सच सूत्रतः अर्थः संक्षेपतः मंत्रेण व्याख्यातः। फिर इसी जो सूत्र रूप में कहे गए वाक्य को थोड़ा सा और विस्तार देकर के समझाने के लिए, जैसे
मंत्र भाग का निचोड़ करके रख दिया, उसके लक्षण बता दिए कि ये ब्रह्म के लक्षण क्या हैं जिसको जानने से परम को प्राप्त किया जाता है। कहा संक्षेपता व्याख्याता, मंत्रेण संक्षेपता व्याख्याता सूत्रिता अर्थ। वो क्या संक्षेप में व्याख्या की कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्राह्मण वाक्य से और मंत्र भाग से जैसे संक्षेप में व्याख्या करी, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्मविद आपनोति परम की संक्षिप्त व्याख्या भी कर दी। और अब कहते हैं पुनः तस्यैव विस्तरेण अर्थ निर्णय कर्तव्य। इसी जो सूत्र रूप में ब्रह्मविद आपनोति परम कहा गया और जिसकी संक्षेप व्याख्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की गई, उसी को थोड़ा और विस्तार देने के लिए अब वृत्ति स्थानीय व्याख्या की जा रही है, यानी और विवरण किया जा रहा है इन्हीं दोनों पहले सूत्र रूप में कही गई बातों का कि ब्रह्मविद आपनोति परम और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसी सूत्रित अर्थ को और विस्तार देने के लिए श्रुति स्वयं अब एक विवरण कर रही है, इसका अप्लाइड मीनिंग बताने वाली है। इस उद्देश्य से श्रुति ने अब आगे का मंत्र का जो भाग है आरंभ किया। कैसे? तस्माद ए तस्माद इत्यादि। तस्माद ए तस्माद आत्मनः आकाश संभूता। तो दो कहा, एक तो सूत्रित अर्थ था, फिर थोड़ी व्याख्या हुई और अब वृत्ति स्थानीय और विवरण करने के लिए इसी का तस्माद ए तस्माद वाक्य से आगे श्रुति व्याख्या कर रही है। अब भगवान शंकराचार्य कहते हैं तत्र च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यहां पर क्या है कि प्रारंभ में तो ये बता ही दिया कि ब्रह्म का लक्षण क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उक्त मंत्रादौ तत्कथम सत्यम ज्ञानम अनंतम च इति अतः आह। लेकिन अब वो ब्रह्म कैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ही है, इसकी व्याख्या अभी थोड़ी और करनी होगी। अब सत्यम ज्ञानम की व्याख्या तो कर चुके हैं, इसलिए अब अनंतम के ऊपर कहते हैं तत्र त्रिविधम ही अनंत्यम। अनंत की थोड़ी और व्याख्या की आवश्यकता भगवान शंकराचार्य समझ रहे हैं, इसलिए सत्यम ज्ञानम के ऊपर तो अब मौन है क्योंकि उनकी पर्याप्त व्याख्या हो चुकी। अब अनंतता कैसी है, कहा तीन तरह की अनंतता होती है। तत्र त्रिविधम ही अनंत्यम। अनंतता तीन प्रकार की है, देशतः, कालतः और वस्तुतः। कोई भी चीज देश में अनंत हो सकती है, काल में अनंत हो सकती है और वस्तुओं में अनंत हो सकती है। अनंतता तीन प्रकार की हो सकती है। देशतः अनंत हो, कालतः अनंत हो, वस्तुतः अनंत हो। कहते हैं तद यथा देशतः अनंत आकाश न ही देशतः तस्य परिच्छेद अस्ति। वो कहते हैं ये तो लोक में ही व्याप्त है कि आकाश देशतः अनंत है। भाई आकाश का तो हम जानते हैं इनफाइनाइट है, पृथ्वी तत्व तो फाइनाइट है, जल भी फाइनाइट है, अग्नि भी फाइनाइट है, वायु भी, वायुमंडल 2 किलोमीटर तक है, उसके बाद जो है शून्य आ जाता है। तो ये जो बाकी के 4 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, ये तो अनंत नहीं है। ये देश, ये सामान्य धारणा, लोक धारणा भी है, सब कोई जानता है। लेकिन आकाश, स्पेस तो सबको अवकाश देता है, स्पेस तो अनंत है। तद यथा देशतः अनंत आकाश, आकाश ही देशतः अनंत है, न ही देशतः तस्य परिच्छेद अस्ति। देश का देश में परिच्छिन्न नहीं है आकाश। ये कमरा देश में परिच्छिन्न है, हमारा शरीर देश में परिच्छिन्न है, पृथ्वी तत्व देश में परिच्छिन्न है, लेकिन आकाश देश में परिच्छिन्न नहीं है। आकाश देश से सीमित, लिमिटेड नहीं है। फिर भगवान शंकराचार्य कहते हैं न तो कालतः च अनंत्यम वस्तुतः च आकाश से। लेकिन देखो ये ध्यान कर लो कि जो आकाश है देश से तो परिच्छिन्न नहीं है, देश
आकाश को घेर नहीं सकता है, लेकिन कालतः भी वो अनंत है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। काल से परिच्छिन्न है आकाश और वस्तुओं से भी परिच्छिन्न है। जहां पर सॉलिड है वहां वस्तुएं जो है, घड़े के अंदर का आकाश अलग, घड़े के बाहर का आकाश अलग। आकाश देशतः तो परिच्छिन्न नहीं, देश आकाश को घेर नहीं सकता है, लेकिन काल जो है वो काल में असीम नहीं है। आकाश काल में असीम नहीं है, आकाश वस्तुतः भी अनंत असीम नहीं है। फिर कहते हैं कस्मात, कैसे कह सकते हो कि काल में अनंत नहीं है और देश में और वस्तु में अनंत, वस्तुतः और कालतः अनंत नहीं है आकाश। तो भगवान शंकराचार्य देखिए, ये ब्रीविटी इज द सोल ऑफ इट, सिर्फ एक उन्होंने हेतु दिया, कहा कार्यत्वात्, कार्य होने के कारण। क्योंकि जो कार्य होता है वो उत्पन्न होने के पहले, कार्य का मतलब क्या है, कारण से कोई वस्तु उत्पन्न हुई, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ तो मिट्टी घड़े का कारण है और घड़ा मिट्टी का कार्य है। कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण रूप में रहता है, यानी कार्य तो एक नवीन उत्पत्ति होती है और उसका प्राग अभाव होता है। घड़ा बनने के पहले नहीं था और फूटने के बाद भी नहीं रहेगा। तो काल में घड़ा परिच्छिन्न है। अगर श्रुति ने कहा है तस्माद एतस्माद वा आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाश की उत्पत्ति हुई, किससे हुई, उसी आत्म तत्व से, ब्रह्म तत्व से। इसका मतलब क्या है कि आकाश कार्य है और कार्य उत्पन्न होने के पहले नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि प्राग अभाव था उसका। हर कार्य का उत्पन्न होने के पहले अभाव होता है, जिसका उत्पन्न होने के पहले अभाव था, इसका मतलब वो काल में सीमित है, वो काल में अनंत नहीं है। देश में आकाश भले अनंत हो, लेकिन चूं कार्यत्वात्, वो चूंकि आत्मा से ही उत्पन्न है, आत्मा ही ब्रह्म तत्व ही, आत्म तत्व ही उसका कारण है, चेतन तत्व ही उसका कारण है। इसका मतलब क्या है कि वो उत्पन्न होने के पहले नहीं था, फिर हुआ, और जो चीज पैदा होती है वो नष्ट भी हो जाती है, एक दिन नहीं भी रहेगा। और हम अपने अंदर भी इसको अनुभव कर सकते हैं। डीप स्लीप में जाते हैं तो ये जागृत की सृष्टि ही चली जाती है। आकाश का भी कोई हमको आइडिया तो रहता नहीं कि आकाश है या नहीं है। हाँ, वहां पर चूंकि अभाव आलम्बना प्रत्यय निद्रा, याद तो रहता है कि सुख से सोया, तो अभाव आकार की भी वृत्ति अगर है तो हो सकता है चित्ताकाश रहा हो या चिदाकाश। हमारे तो कई आकाश, लेकिन भूताकाश तो नहीं था जिसको हम असीम मानते हैं। तो कहा कार्यत्वात्, आकाश कार्य होने के कारण ये असीम नहीं है, काल में असीम नहीं है और वस्तुओं में भी असीम नहीं है। आकाश को वेदांत ने अनित्य कहा है और सांख्य ने भी अनित्य कहा है। ऐसे अलग अलग दर्शन कहते हैं, नैवं ब्राह्मण आकाशवत कालतः अपि अंतवत्वम कार्यत्वात्। अब ब्रह्म की पोजीशन आकाश से अलग कैसे है? कहा देखो, आकाश देश में तो अनंत है, लेकिन काल और वस्तुओं में वो की दृष्टि से वो अनंत नहीं है। लेकिन ब्रह्म, कहा ब्रह्म आकाश के समान ही, देश में तो अनंत है ही, लेकिन वो काल में भी अनंत है और वस्तु में भी अनंत है। ये आकाश से ज्यादा सूक्ष्म है, आकाश का भी अधिष्ठान है। वो कार्य नहीं है किसी का, वो स्वयं प्रकाश है, वो अपना आपा स्वयं है जो हमारा, और यही हमारा चेतन, ये इससे आकाश निकल आता है। और हम डीप स्लीप से जागृत में आते हैं तो देख भी लेते हैं, सब चीज आती है निकल निकल के। कहा आकाश के समान ब्रह्म जो है वो काल परिच्छिन्न नहीं है। नैवं ब्रह्मण आकाशवत कालतः अपि अंतवत्वम अकार्यत्वात्।
चूंकि ब्रह्म आकाश के समान किसी का कार्य नहीं है, कार्य होता तो वो भी, उसका भी प्राग भाव होता, पहले अभाव होता और फिर वो काल से परिच्छिन्न हो जाता, लेकिन वो काल से परिच्छिन्न नहीं है। तो ये ज़्यादा सूक्ष्म है। और ये आकाश से केवल देश में अनंत का दृष्टांत ही हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म तो काल में भी अनंत है। कार्यम ही वस्तु कालेन परिच्छिद्यते, अकार्यम च ब्रह्म। कहा कार्यम ही वस्तु का, जो कार्य होगा वही काल से परिच्छिन्न होगा। और ब्रह्म क्या है? अकार्यम च ब्रह्म, ब्रह्म कार्य नहीं है। तस्मात् कालतः अपि अनंतम, इसलिए ब्रह्म काल में भी अनंत है। तथा वस्तुतः, कहते हैं इसी तरीके से ब्रह्म वस्तुओं की दृष्टि से भी अनंत है। कथम पुनः वस्तुतः अनंत्यम, इसका वस्तुतः अनंत कैसा है? क्योंकि कालतः अनंत का क्या दिया था हेतु? कार्यत्वात्। कालतः क्यों अनंत है? अकार्यत्वात्। ब्रह्म तो कार्य है नहीं, और आकाश क्यों सीमित है काल में? कार्यत्वात्, क्योंकि वो कार्य है, आत्मा का ही कार्य है, चेतन का ही कार्य है। और कार्य हमेशा उत्पन्न होने के पहले नहीं होता, यानी काल से सीमित है। और ये अकार्यत्वात्, ब्रह्म तो कार्य किसी का है नहीं, इसलिए काल में असीम है, काल में सीमित नहीं है। अब कहते हैं वस्तुतः अनंत कैसा है ब्रह्म का? कहते हैं सर्व अनन्यत्वात्, क्योंकि ब्रह्म सारी ही वस्तुओं से अनन्य है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जहां ब्रह्म न हो। जहां जहां सर्प, मिथ्या सर्प है, अधिष्ठान के रूप में तो रस्सी ही है। इस जगत में कोई चीज नहीं है। जासु सत्यता ते जड़माया भास सत्यैव मोह सहाया, रजत सीप मह भास जिमि जथा। सीप होगी तब तो चांदी का भ्रम होगा, अधिष्ठान ब्रह्म होगा तब जगत और इसके भेद का भ्रम होगा। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जहां अधिष्ठान बन करके वो ब्रह्मदेव शुद्ध चेतन न बैठा हो। कहा सर्व अनन्यत्वात्, वस्तुओं में उसका अनंत ब्रह्म का कैसा है कि ब्रह्म तो सारी वस्तुओं से ही अनन्य है। भिन्नम ही वस्तु अंतरस्य अंतः भवति, जैसे जो भेद वाली वस्तुएं हैं, भिन्न वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे की सीमा बन जाती हैं, एक दूसरे का अंत बन जाती हैं। जहाँ ये माइक है वहाँ टेबल नहीं, जहाँ टेबल है माइक नहीं है, जहाँ ये दोनों पुस्तक है वहाँ ये दोनों नहीं है। भिन्न वस्तुएं एक दूसरे का सीमाकरण कर देती हैं, लेकिन ये ब्रह्म देव ये तो सब कुछ से अनन्य हैं। इनका सीमाकरण कैसे होगा? कहते हैं वस्तु अंतर बुद्धि ही प्रसक्ता वस्तु अंतरात निवर्तते। जैसे एक वस्तु को छोड़ करके, अब देखिए अंदर आ गए, बुद्धि के धरातल पर भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं। जैसे हमारी बुद्धि एक समय में एक चीज को ग्रहण कर सकती है, ग्रहण करती है। एक समय गाय को देखा तो गोत्व बुद्धि हो गई, हाँ गाय है। फिर क्या हुआ कि घोड़े पर चली गई, घोड़ा खड़ा हुआ है तो अश्वत्थ बुद्धि हो गई। तो अश्वत्थ बुद्धि ने गोत्व बुद्धि का निवर्तन कर दिया, उसका सीमाकरण करने वाली बन गई। जो अश्वत्व की बुद्धि थी उसने वो गोत्व की बुद्धि का सीमाकरण करने वाली बन गई। इसी तरीके से बाहर भी होता है। जो जैसे अंदर बुद्धि एक दूसरे वृत्ति, एक चीज की विषय की वृत्ति दूसरे विषय की वृत्ति का सीमाकरण कर देती है, उसको हटा देती है, ऐसे बाहर भी एक विषय दूसरे विषय को, एक वस्तु दूसरे वस्तु का सीमाकरण करने वाली बन जाती है। कहा तद यथा गोत्व बुद्धि अश्वत्वात् निवर्तते इति अश्वांतम गोत्वम इति अंतवत एव भवति। कहा गोत्व बुद्धि का अंत अश्वत्थ बुद्धि से हो जाता है, अतः ये दोनों ही अंतवान हैं।
गौ अश्व का सीमाकरण कर रही है, अश्व गौ का, और ये बुद्धियां एक दूसरे की वृत्तियों का सीमाकरण कर रही हैं। सच अंतः भिन्नेषु वस्तुषु दृष्टः न एवं ब्रह्मणो भेदा। कैसे कहते हैं, जैसे वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं और बुद्धि वृत्ति एक को छोड़ करके दूसरी पर चली जाती है और उसका सीमाकरण हो जाता है, लेकिन ब्रह्म का किसी भी वस्तु के साथ इस प्रकार से भेद नहीं है। ब्रह्म तो हर वस्तु के साथ अनन्य है, इसलिए अतः वस्तुतः अपि अनंत्यम, इसलिए ब्रह्म तो वस्तुतः भी अनंत है, सब कुछ का अधिष्ठान बन करके बैठा है। अब एक शंका उठाते हैं, कथम पुनः सर्व अनन्यत्वम ब्रह्मणः इति उच्यते। आपने ब्रह्म को सब कुछ से अनन्य कैसे कह दिया? भगवान शंकराचार्य कहते हैं सर्व वस्तु कारणत्वात्, चूंकि ब्रह्म ही सब वस्तुओं का कारण है, इसलिए हमने कह दिया कि वो सब वस्तुओं से अनंत है। मिट्टी सारे घड़ों से अनन्य है क्योंकि मिट्टी सारे घड़ों का, ऐसे ही ब्रह्म यहाँ ब्रह्म से भिन्न दिखने वाली हर वस्तु का कारण है, अधिष्ठान बनकर के। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य, वो तो रजत सी विधि जगह हरि आश्रित रही जदपि असत्य देत। कहा सर्व वस्तु कारणत्वात्, चूंकि ब्रह्म सारी ही वस्तुओं से अनन्य है, इसलिए सारी ही वस्तुओं का कारण है, इसलिए वो सारी वस्तुओं से अनन्य है। अब कहते हैं सर्वेषाम ही वस्तुनाम काल आकाशादीनाम कारणम ब्रह्म। देखो सारी ही वस्तुओं का ये ब्रह्म ही कारण है, वस्तुओं का ही नहीं, काल आकाशादीनाम कारणम ब्रह्म, वस्तुओं का भी कारण है, काल का भी कारण है और आकाश का भी कारण है, यानी देश का भी कारण है, आकाश का भी कारण यही ब्रह्म है। तस्माद एतस्माद आत्मनः आकाश, सबसे पहले तो आकाश की उत्पत्ति श्रुति ने मूल, क्योंकि मूल प्रमाण तो श्रुति का मंत्र है। कहा आकाश का भी कारण ब्रह्म है, काल का भी कारण ब्रह्म है और सारी वस्तुओं का कारण भी ब्रह्म ही है। सर्वेषाम ही वस्तूनाम काल आकाशादीनाम कारणम ब्रह्म, कार्य अपेक्षया वस्तुतः अंतवत्वम इति चेत। अब शंका उठाते हैं, ये असल में नैयायिकों की शंका है कि देखो तुमने कह दिया कि ब्रह्म कारण है सबका, और ये काल आकाश भी उसका कार्य है, वस्तुएं भी कार्य हैं और काल भी उसका कार्य है, तो कार्य की अपेक्षा से तो उसमें वस्तु परिच्छेद हो ही जाएगा। भाई जब एक दूसरी चीज बन गई, कार्य का मतलब क्या है? एक नवीन उत्पत्ति। तो वो जो नवीन उत्पत्ति हो गई वो अपने कार्य, एक नई वस्तु की उत्पत्ति हो गई, तो फिर वो नवीन उत्पत्त वस्तु उसका सीमाकरण करने वाली बन जाएगी, क्योंकि अब एक आकाश हो गया, एक काल हो गया, फिर वस्तुएं हो गई। तो जब कार्य हो गया, इतने तरह के तो कार्य हो गए, तो वही जो कार्य पैदा हुए हैं वो उस मूल कारण को सीमित करने वाले बन जाएंगे। वो तो अनंत कहाँ रह गया वो ब्रह्म। अब कहते हैं ना, पहले तो बात ही काट देते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, अनृतत्वात् कार्य वस्तुना, जितने भी ये कार्य हैं, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो काल हो और चाहे वो वस्तुएं हैं, अनृतत्वात्, ये सब झूठे हैं। ये सब झूठे, झूठ सच का सीमाकरण नहीं कर सकता है। जा देखिए तुलसीदास जी की पकड़ कितनी अच्छी है। एह विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आई। इसी तरह रजत सी उपमा भास जिमि जथा भानु करवारी, जदपि मृषा त्यों काल, तीनों कालों में है असत्य, यद्यपि मृषा त्यों काल सोई भ्रम न सके कोटारी, ए विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख
आई। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी एकदम वही कहते हैं, वो सीमाकरण नहीं कर सकते हैं ये कार्य। ब्रह्म से उत्पन्न ये आकाश काल और वस्तुओं रूपी कार्य उस अपने कारण ब्रह्म का सीमाकरण नहीं कर सकते अनृतत्वात्, क्योंकि ये झूठे हैं। यद्यपि यह सत्य अनृतत्वात् कार्य वस्तुना, जितनी कार्य श्रेणी की वस्तुएं हैं ये सब झूठी हैं। न ही कारण व्यतिरेकेण कार्यम नाम वस्तुतः अस्ति, कारण से अलग, इस ब्रह्म रूप कारण से अलग कोई कार्य नाम की वस्तु वास्तव में है ही नहीं। न ही कारण व्यतिरेकेण कार्यम नाम वस्तुतः अस्ति यतः कारण बुद्धि विनिवर्तेत, इसलिए वो कारण बुद्धि की निवृत्ति हो सके कार्य बुद्धि द्वारा। जैसे गोत्व बुद्धि की निवृत्ति अश्व बुद्धि से हो गई थी, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि कार्य हुआ भी लेकिन वो कार्य झूठा है, वास्तव में तो वो नहीं है। इसलिए जब ब्रह्म के अनंत की बुद्धि बनेगी वस्तुतः भी, तो वो तो उसकी अनंतता पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इतनी सब उत्पत्ति के बाद भी अनृतत्वात् कार्य वस्तुना, क्योंकि जितनी भी कार्य वस्तुएं हैं वो सब अनृत हैं, झूठी हैं। कहते हैं तस्माद आकाशादि कारणत्वात् देशतः तावत् अनंतम ब्रह्म, इसलिए जो आकाश आदि का भी कारण है ब्रह्म, वो देशतः तो अनंत हो गई, क्योंकि आकाश ही देशतः अनंत है ये। लेकिन आकाश बताया कालतः और वस्तुतः अनंत नहीं है आकाश, लेकिन ये ब्रह्म आकाश का भी कारण होने से ये देशतः अनंत है ही। न ही असर्वगतात् सर्वगतम उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते। कहते हैं भगवान शंकराचार्य, इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं दृष्टांत मिलता है कि जो असर्वगत है उससे सर्वगत की उत्पत्ति हो जाए, यानी ससीम से असीम की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। न ही असर्वगतात् सर्वगतम उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते, किसी परिच्छिन्न वस्तु से कोई अपरिच्छिन्न वस्तु पैदा हो जाए, किसी लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड चीज पैदा हो जाए, ऐसी कोई व्याप्ति, ऐसा कोई दृष्टांत मिलता ही नहीं है। असर्वगत से सर्वगत की उत्पत्ति कहीं देखने में नहीं आती। कहा अतः निरतिशयम आत्मानम आनंत्यम देशतः, इसलिए आत्मा कि इस चेतन की जो अनंतता है वो निरतिशय है। देशतः जो है अनंत है, क्योंकि आकाश का भी कारण है। अकार्यत्वात् कालतः, और इसका कोई, ये किसी का कार्य नहीं है, ये अपना कारण स्वयं है, ये किसी कारण से उत्पन्न नहीं है, इसलिए ये कालतः भी अनंत है, पहले भी बता चुके। और अंतर अभावाच्च, चूंकि इसके अलावा कोई सत्य उत्पत्ति है ही नहीं, इसका द्वैत है ही नहीं, अंतर अभावाच्च वस्तुतः, जब दूसरा कोई है ही नहीं सीमाकरण करने के लिए, जो भी इसके कार्य हैं वो अनृत हैं, इसलिए ये वस्तुतः भी अनंत है। देशतः भी अनंत है, चूंकि आकाश का भी कारण है। ये अकार्य है, किसी का कार्य तो प्राग भाव इसका नहीं था, इसलिए कालतः भी अनंत है। और चूंकि दूसरा कोई सत्य वस्तु इससे उत्पन्न नहीं है, इसलिए वस्तुतः भी अनंत है। एव निरतिशय सत्यत्वम, जब इसके अलावा ये देशतः भी अनंत है, ये कालतः भी अनंत है, ये वस्तुतः भी अनंत है, और ये अपना कारण स्वयं है, इसका ये किसी का कार्य नहीं है, इसलिए यही परम सत्य भी है। इसलिए ये सत्यम भी है, ये अनंतम भी है, और फिर ये चेतन स्वरूप है, इसलिए ज्ञान स्वरूप भी है। इसलिए ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। इस प्रकार से ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की जो व्याख्या थी
भगवान शंकराचार्य की ये पूरी होती है। और इसके बाद में जो सृष्टि रचना का क्रम है कि आकाश पैदा हुआ, फिर आकाश से वायु पैदा हुआ, अग्नि पैदा हुई, जल पैदा हुआ, उनके क्या क्या गुण हैं और तमाम बातें, फिर कैसे ये सृष्टि आई, पुरुषाकार कैसा हुआ, पंचभूत किस प्रकार से हैं, पंचकोश क्या हैं, इन सब का विवरण आगे आने वाला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।